हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जब हम लोगों को बता देते हैं तो वो हमारा मजाक बनाते हैं या हमें डिमोटिवेट करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम उन बातों को लोगों को बता देते हैं जो हमें बतानी ही नहीं चाहिए। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे सीक्रेट रखनी चाहिए, किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में एक प्रोग्रेसिव वे चाहिए, अगर आगे बढ़ते ही रहना है तो बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 7 बातें अगर आपने किसी को भी बताई तो आपको जीवन में उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। ये कई बार आपको अपने लक्ष्य से या अपने काम से भटकना पड़ेगा। पहली चीज़ है आपका एम, लक्ष्य या गोल। हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाते हैं कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या पाना है। देखो, अगर आपका गोल पब्लिक है, मतलब कि आप उसे बताओ या ना बताओ, उसे लोगों को पता चलना ही चलना है, देन लीव इट। उसको ना बताने का पावर आपके पास है ही नहीं। पर अगर आपका गोल कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा सकता है, जिसमें आपको मेहनत करनी है केवल चुपचाप साइलेंस में, तो उसे छुपाओ, क्योंकि अपना गोल बताने से लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। हर रोज आपको बताएंगे कि ये इम्पॉसिबल है, इसे नहीं करना है। और मान लो अगर किसी दिन आप उनकी बातों में आ गए तो आप अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। नंबर 2, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। हर किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, कुछ प्रोफेशनल होती हैं, कुछ फैमिलियर होती हैं। कैसी भी हैं, उन्हें कभी भी किसी से भी शेयर मत करो। कोई बहुत खास है जो आपको लगता है कि कभी किसी और भाव या नज़रिए से नहीं देखेगा, देन टेल हिम और टेल हर। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो तो मैक्स लोग उसमें अपना प्रॉफिट देखते हैं, ढूंढते हैं और तरीके निकालते हैं कि आपको जलील कर सके, आपको नीचा दिखा सके। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना सीखो, उन्हें कभी भी किसी से भी मत बताओ। नंबर 3, फैमिली प्रॉब्लम्स। हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक फैमिली होती है, उस फैमिली का प्रोफेशन होता है, पैसे कहाँ से आते हैं वो भी एक तरीका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसके यहाँ पे पैसे कम होते हैं तो कई बार लोग उसके साथ एक अलग तरह का बर्ताव करते हैं। पर ये हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए क्योंकि आपने बताया कि मेरे घर में ऐसा ऐसा होता है, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। नेवर टेल कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कैसा है, किसको क्या दिक्कत है। बी फॉर्मल। कभी किसी से मत बताओ कि आपकी फैमिली में कितनी समस्याएं हैं, वरना वो आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको जलील करने की कोशिश करेगा ही करेगा। नंबर 4, अपनी चीज़ों के बारे में मत बताओ। हर किसी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, बट क्या होता है कि अगर कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, तो दोनों के पास जो चीज़ें होंगी, जो लायबिलिटीज़ होंगी, वो बहुत अलग अलग होंगी। तो ऐसे में अगर कोई अपनी चीज़ों के बारे में बताता है कि मेरे पास केवल ये है या मेरे पास केवल ये है, तो उसमें होता क्या है कि एक सामने वाला इंसान एक अंदाज़ा लगाता है कि ये इंसान गरीब है या अमीर है। और मैंने पहले ही बताया कि अपने स्टेटस के बारे में बताना मतलब आपकी मूर्खता है। वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो उसे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्प कोई नहीं करेगा, केवल आप करोगे और आपको ही करना पड़ेगा। सो नेवर टेल कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, कितना है, लायबिलिटीज़ क्या हैं, उसे सीक्रेट रखो। नंबर 5, हेल्प अदर्स विदाउट टेलिंग देम। आजकल का ट्रेंड चल गया है कि अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो वो हर किसी से बताने की कोशिश करता है, और कई बार इस उम्मीद में कि वो भी मेरी हेल्प करेगा। देखो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो और इन अ पॉजिटिव वे किसी को बताते हो कि ऐसा ऐसा मैंने हेल्प किया था, तो अच्छी बात है कि वो भी सीखेगा और वो भी हेल्प करेगा। पर जब आप इस होप में ये बताते हो कि आज देखो मैंने इसकी हेल्प की, ये भी मेरी हेल्प करेगा, उस टाइम पे आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा होता है। इसलिए जब भी किसी की हेल्प करो, उसे कभी किसी से मत बताओ, छोड़ दो भगवान के ऊपर कि वो देख रहा होगा और वो मेरी हेल्प करेगा।
पर वो भी उम्मीद मत रखना कि करेगा, क्योंकि ये हेल्प की उम्मीद ही आपको डुबा देती है। आपको खुद ही करना होगा। आपको करना है, अच्छा लगता है तो करिए, पर बिना उम्मीद के। नंबर 6, सैलरी, तनख्वाह। कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे तो बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे एक बंदा ये जान लेता है कि आपका स्टेटस क्या है। और इसीलिए देखा होगा आपने कि कई सारे लोग अपनी सैलरी को कभी भी एक्सपोज ही नहीं करते। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो पता चल जाता है। बट इन अ प्राइवेट सेक्टर लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सीक्रेट रखनी अच्छी होती है, ताकि एक स्टेटस मेंटेन रहे, सभी का नॉर्मल मेंटेन रहे। कोई ये जाने ही नहीं कि वो बड़ा है या छोटा है, या उसको ज़्यादा मिल रहा है या मुझे कम मिल रहा है, और इसे भी सीक्रेट रखना चाहिए। एंड नंबर 7, आपकी सफलता का सीक्रेट। जब भी कोई इंसान सक्सेस पाता है, एक तरीका होता है, एक वे वो बना के जाता है जिससे वो सफल होता है। पर आपको पता है मैंने क्यों इसे ऐड किया कि आपको नहीं बताना चाहिए? बताने को बता सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और कुछ इस तरह मैंने सक्सेस पाई है। पर प्रॉब्लम यह है कि आजकल की दुनिया में लोग इंसिस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब आप किसी को भी ये बताते हो कि आई गॉट दिस थिंग फ्रॉम दैट वे, तो लोगों को लगता है कि बस वही एक रास्ता है, और वो आंख बंद करके उसी पे चलना शुरू कर देते हैं और आगे जाके खाई में गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, उनके अंदर का टैलेंट, उनके अंदर की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है, और इस चीज़ को मायने रखे बिना वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, इसके लिए आपका जो भी सक्सेस का सीक्रेट है उसे सीक्रेट ही रखो तो अच्छा है, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये है वो 7 बातें जो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी, क्योंकि आप खुद की भी हेल्प कर रहे हो और औरों की भी हेल्प कर रहे हो। तो याद रखिएगा इसे। एंटिल देन बी अनस्टॉपेबल।